नमस्कार। शून्य बोधि सत्व की श्रृंखला जीवन में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला की पिछली वीडियो में हमने जाना कि मैंने जन्म क्यों लिया और पाया कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जीव जन्म लेता है, और हमने यह भी जाना कि वो कौन सी इच्छाएं हैं जिनके लिए जीव मनुष्य जीवन धारण करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब उन इच्छाओं का क्या करें, उन्हें तृप्त करें या उनका दमन कर दें। क्योंकि आपने देखा होगा, यदि इच्छा पूरी हो जाए तो बहुत थोड़ा सा सुख होता है, खुशी होती है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। आप अपने जीवन से ही देखें। कोई कार खरीदने की इच्छा प्रकट हुई और वो इच्छा यदि पूरी भी हो जाती है तो खुशी 1-2 दिन ही रहती है, ज़्यादा हफ्ते 10 दिन। उसके बाद वो कार बहुत ही सामान्य हो जाती है। या कोई घर खरीदने का मन हुआ तो इच्छा की पूर्ति कर ली तो वो खुशी कुछ ही दिनों रहती है। या कुछ और खरीदना है या कहीं घूमने जाना है तो यदि किसी स्थान पर घूमने गए तो 1-2 दिन ही मन लगेगा, फिर वापस अपने घर लौट आने का मन होता है। तो यदि इच्छा की पूर्ति भी हो जाए तब भी सुख नहीं है, और जो सुख दिखाई देता है वो क्षण भर का सुख है, वो स्थायी सुख नहीं है, थोड़ा सा। क्योंकि जैसे ही इच्छा की पूर्ति होती है वैसे ही उसके प्रति रुचि खत्म हो जाती है, वो विषय ही हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। वही दूसरी तरफ यदि इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, यदि तृप्ति नहीं होती है तो वो हमें दुख दे जाता है, कष्ट दे जाता है, पीड़ा हो जाती है। और इच्छा की पूर्ति होने पे लोभ जग जाता है, और अगर इच्छा पूरी ना हो तो दुख हो जाता है। और इच्छाओं से संबंधित एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इच्छाएं जीव के विकास क्रम का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ इच्छाएं ही जीव के जन्म का कारण भी है। तो हम समझते हैं कैसे इच्छाएं विकास क्रम का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई जीव अभी मूलाधार चक्र पर है तो वह उसी की पूर्ति में लगा रहता है, रक्षण, भक्षण और प्रजनन। तो उसी से संबंधित ही इच्छा प्रकट होंगी, और जब तक वो वहाँ पर उनकी पूर्ति करके उससे ऊपर नहीं उठ जाता तब तक उसी से संबंधित इच्छाएं प्रकट होती रहेंगी। और जब वो उससे ऊपर उठ के स्वादिष्टान पर आता है, पुरानी मूलाधार की इच्छाओं को पूरा करके जब वो स्वादिष्टान पर आता है तो देखते हैं अब स्वादिष्टान से संबंधित इच्छाएं प्रकट होनी शुरू हो गई हैं। अब स्वादिष्टान की इच्छाओं को पूरा करते करते बहुत समय निकल सकता है, हो सकता है कई जन्म भी निकल सकते हैं। अब वो उसी से संबंधित इच्छाएं प्रकट होंगी और उन इच्छाओं की पूर्ति में एक जीव लग जाता है। जब वो स्वादिष्टान से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति कर लेगा तो स्वतः ही विकास क्रम और ऊपर की तरफ चलेगा, वहाँ पर मणिपुर चक्र आएगा। अब इच्छाएं मणिपुर चक्र से संबंधित प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से यह चलता रहेगा, इच्छाओं का प्रकट होना और उन्हें पूरा करते हुए या उनका दमन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना। तो एक तरफ तो इच्छाएं विकास क्रम का हिस्सा हैं, और वहीं दूसरी तरफ
जीव के जन्म का कारण भी इच्छाएं ही हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इच्छाओं का क्या करें? इच्छाओं को पूरा करें या इच्छाओं का दमन करें? क्या करना उचित होगा? क्योंकि ये तो जान लिया कि जीव के जीवन का कारण इच्छाएं हैं। अब उनका करना क्या है? ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि इच्छाओं का अंत नहीं है, क्योंकि एक चक्र की इच्छा पूरी होती है तो दूसरे चक्र की इच्छा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। यह सिलसिला आज्ञा चक्र तक चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ इच्छाएं जन्म का कारण है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि फंस गए, क्योंकि इच्छाएं प्रकट होती रहेंगी और विकास क्रम चलता रहेगा, और दूसरी तरफ जन्म मरण के चक्र में एक जीव फंसा ही रहेगा। तो खुशखबरी यह है कि हम सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा। एक साथ 2 स्तर पर कार्य करना होगा। उसके लिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक टोकरी है। उस टोकरी में पहले से कचरा भरा हुआ है और साथ के साथ आप उस टोकरी में और कचरा डालते जा रहे हैं, और लक्ष्य क्या है? टोकरी को खाली करना। तो यदि लक्ष्य टोकरी को खाली करना है तो एक तरफ तो हमें उस टोकरी में और कचरा डालना बंद करना होगा, और दूसरी तरफ जो उस टोकरी में कचरा है उसे निकालना होगा। तो यदि आप इस उदाहरण को अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे आपको बहुत सहायता होने वाली है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हम इच्छाओं के साथ करने वाले हैं। एक तरफ तो हम प्रारब्ध की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, और दूसरी तरफ इस जीवन काल में अज्ञानतावश या दूसरों के द्वारा थोपी जाने वाली इच्छाओं पर कार्य करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। प्रारब्ध की इच्छाओं का क्या करें? पहले स्तर पर प्रारब्ध की इच्छा को पूरा करें या उनका दमन करें। तो ध्यान दें, यदि उन्हें दमन किया जा सकता तो वो इच्छाएं इस जन्म का कारण ही नहीं बनती। इसका अर्थ है कि उन्हें दमन नहीं किया गया या नहीं किया जा सकता, इसीलिए जीव का जन्म हुआ। यह जन्म इसीलिए हुआ। तो उन इच्छाओं की तृप्ति करनी बहुत आवश्यक है। यहाँ पर मेरा यही सुझाव होगा कि प्रारब्ध की इच्छाओं को पूरा कर लेना ही बुद्धिमानी है। अच्छी बात यह है कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा ब्रह्मांड भी हमारा सहायता करता है, हमारा साथ देता है, क्योंकि जीव जन्म ही उस वातावरण में लेता है जहाँ उन्हें पूरा किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है, यदि वो कोई हिंसक इच्छा है जिससे दूसरों को हानि होने वाली है, स्वयं को भी हानि होने वाली है, तो उन इच्छाओं का दमन कर देना ही बुद्धिमानी है। और यदि साधक प्रारब्ध की इच्छाओं की पूर्ति करता है तो उसे पूरा ब्रह्मांड सहायता करता है और वो इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति होने पर जीवन बहुत हल्का, सुकून, शांति, बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा है जैसे जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूरा कर दिया है। तो इसीलिए यदि वो हिंसक नहीं है, यदि वो खराब इच्छाएं नहीं हैं जिससे दूसरों को कोई हानि नहीं होती है, तो उन्हें पूरा कर देना चाहिए। यदि वो खराब इच्छाएं हैं, दूसरे जीवों को उनसे हानि होती है, तो उनका दमन कर देना चाहिए।
अब दूसरे स्तर पर हम कार्य करेंगे कि जो इस जीवन काल में जो उत्पन्न हुई हैं इच्छाएं, उनका क्या करना है। उनके लिए जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं मेरी नहीं हैं। यदि आपने ज्ञान मार्ग में जो हमने वीडियो अपलोड की है आत्मज्ञान वाली, वो यदि आपने सुनी होगी तो उसमें हमने यही पाया कि कोई भी इच्छाएं मेरी नहीं है। तो जो भी अनावश्यक इच्छाएं हैं वो मेरी नहीं है, उन्हें साक्षी भाव में छोड़ देना चाहिए। जो भी आवश्यक है उन्हें साक्षी भाव में पूरा कर लेना चाहिए। आवश्यक है और पूरा करने का साधन है, तब तो बहुत आसान हो जाता है, तब उन्हें पूरा कर देना चाहिए। जो भी इच्छाएं हिंसक हैं, जिससे किसी दूसरे जीव को हानि पहुंचती है या उनका नुकसान होता है, ऐसी इच्छाओं का दमन करना ही बुद्धिमानी है। यदि कोई अहिंसक है, जिससे सबका भला होता है, जिससे सबको लाभ पहुंचता है, ऐसी इच्छाओं को साक्षी भाव में पूरा कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि हमने दोनों स्तर पे काम किया। वो सारी इच्छाएं जो प्रारब्ध की इच्छा हैं, जिनके चलते जीव के जीवन का निर्माण हुआ है, उन इच्छाओं को या तो हमने पूरा कर दिया है और यदि खराब है तो उनका दमन कर दिया है। तो ये हो गया पुराना इकट्ठा जो भी टोकरी में कचरा था, उसे हमने बाहर फेंकने का काम कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जो इस जीवन काल की जो इच्छाएं हैं, उनमें से बहुत बड़ा भाग होता है अनावश्यक इच्छाओं का, जो आवश्यक ही नहीं है, जबरदस्ती दूसरों के माध्यम से थोप दी गई हैं, दूसरों से प्रभावित होकर उत्पन्न हो गई हैं या दूसरों को प्रभावित करने के लिए उत्पन्न हो गई हैं। तो इस तरह की सभी अनावश्यक इच्छाओं को ये मेरी नहीं है ऐसा सोचकर साक्षी भाव में उनका त्याग कर देना चाहिए। तो जो भी नई इच्छा है वो कुछ भी संचित नहीं हो रही है, क्योंकि हमने उनका त्याग कर दिया। और जो आवश्यक हैं और जिनके पूरा करने के साधन भी हैं, तो उन्हें साक्षी से पूरा कर लिया। तो नया जो कचरा टोकरी में आने वाला है वो आना बंद हो गया। और कुछ ही समय में देखेंगे कि अंदर में अब कोई भी इच्छा नहीं रही। जो अज्ञानता बस प्रारब्ध की थी वो भी हट गई, और जो अज्ञानता बस इस जीवन की थी वो भी हट गई। और जो पूरी हो रही हैं अब वो साक्षी भाव से पूरी हो रही हैं। तो कुछ ही समय में बिल्कुल ही इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। हम ये कह सकते हैं खत्म हो जाती हैं, लेकिन ध्यान देना, इच्छाओं का प्रकट होना खत्म नहीं होता है, क्योंकि हर एक चक्र से संबंधित इच्छाएं तो प्रकट होती ही रहेंगी। तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि इच्छाएं खत्म हो जाएंगी? इच्छाएं मेरी नहीं है या इच्छाओं को आना नहीं रोका जा सकता, ये तो चित्त वृत्ति है, ये तो प्रकट होती ही रहेंगी। इच्छाएं दुख का कारण नहीं है, इच्छाएं मेरी हैं ये मान लेना दुख का कारण है। तो जो भी नई इच्छाएं प्रकट होती रहेंगी चित्तवृत्ति के कारण, उनका कोई भी संचित नहीं होगा। हमारी टोकरी खाली की खाली रहेगी, और जब टोकरी खाली हो गई इसका अर्थ है अब कोई इच्छा नहीं है, तो जीव के जीवन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया है कि इच्छाओं को प्रकट होना ही रोक दिया है। हमने ऐसा नहीं किया है कि इच्छाएं ना आए, ऐसा कुछ किया है नहीं। हमने समाधान खोजा है। हमने चित्त वृत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है।
हमने चित्त के नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इच्छाएं प्रकट होती रहेंगी, बस उनका समाधान कर दिया है। जो पूरी करनी है उन्हें पूरा करेंगे, जो अनावश्यक है वो मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, तो उनका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं आने वाला। तो हम खाली के खाली रह गए। अब ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आपने देखा होगा गुरुजनों की कोई इच्छा नहीं होती। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उन्होंने अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर दिया है, या साक्षी भाव में उन इच्छाओं को भस्म कर दिया है। लेकिन जो आवश्यक है उनकी पूर्ति वो साक्षी भाव में रह के करते हैं, तो उनकी टोकरी खाली की खाली ही रहती है, जिससे कि नया जन्म जो होगा वो अब नहीं होगा और जन्म मरण के चक्र से जीव मुक्त हो जाता है। तो आज की वीडियो का निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भी इच्छाएं हमने जानी कि ये प्रारब्ध की हैं और ये इस जन्म की हैं, तो पहले तो हमने जाना उन इच्छाओं को, और दूसरा अब उनका क्या करना है ये भी जाना। या तो हमने उनको पूरा कर लिया है साक्षी भाव में, और या फिर हमने उनको त्याग दिया है साक्षी भाव में। तो ना पुरानी इच्छाएं हैं और अब ना नई बन रही हैं। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जिन इच्छाओं की हमें पूर्ति करनी है, उन इच्छाओं की पूर्ति का उपाय क्या है, विधि क्या है, समाधान क्या है। बेशक हम साक्षी भाव में ही उन इच्छाओं की पूर्ति करें, लेकिन कैसे करें, क्या उपाय है, क्या विधि है। तो अगली वीडियो में हम यही जानेंगे कि इच्छा की पूर्ति कैसे करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।